अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अब्दुर्रहमान आपसे मुखातिब हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक और इंटर की जो असनाद हैं उनकी अटेस्टेशन के हवाले से। कुछ क्यूरीज थी, मुख्तलिफ़ लोगों के मैसेजेस थे, कॉल्स थी कि हमें इसके बारे में बताया जाए, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दी जाए ताकि जितनी भी आप लोगों की क्यूरीज हैं, आपके सवालात हैं, उनका जवाब दिया जा सके। पहली बात तो यह है कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है इससे पहले एजे के बोर्ड की जो असनाद हैं उनकी वेरिफिकेशन के हवाले से, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने पूछी, तो उसके हवाले से मैंने कहा कि चलो एक मुफस्सल जो है वो वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दी जाए ताकि तमाम लोगों की जो जितनी भी क्यूरीज हैं वो कम अज़ कम जो है वो क्लियर हो जाए। तो हमारे एक व्यूवर्स ने सवाल किया कि IBCC से अटेस्ट करवानी है असनाद या फिर मीरपुर बोर्ड से। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि अगर तो आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, अगर किसी बैरून मुल्क में जाना चाहते हैं लाइक UAE, सऊदी अरेबिया या किसी और मुल्क में, तो फिर आपके लिए ये है कि आप इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से अपनी जो डिग्री है, असनाद है, सर्टिफिकेट है, इसको आप तस्दीक करवाएंगे। तो अगर आप बैरून नहीं जा रहे, किसी दूसरे कंट्री में नहीं जा रहे, तो फिर आपके लिए IBCC से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपकी बोर्ड से अटेस्ट शुदा जो असनाद हैं वही आपके लिए काफ़ी हैं और आप उन्हीं के ऊपर आप किसी भी टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, टेस्ट इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, और दीगर जो आपकी इंटरनल कंट्री जितनी भी ज़रूरियात हैं वो आपको फुलफ़िल करेगी सिर्फ बोर्ड से वेरिफिकेशन के बाद। दूसरा सवाल ये है कि बोर्ड से फ़ोटो कापियाँ अटेस्ट होंगी या फिर ओरिजिनल डिग्री अटेस्ट होगी। तो इसका जवाब ये है कि बोर्ड से, मीरपुर बोर्ड से आपकी फ़ोटो कापी अटेस्ट होती है, वो ओरिजिनल डिग्री अटेस्ट नहीं होती। ओरिजिनल डिग्री आपकी अटेस्ट होती है IBCC से, और वो उस सूरत में अटेस्ट करवानी है आपने कि जब आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो। तो जो ओरिजिनल डिग्री है वो ज़ाहिर है जैसे HEC की तरफ से अटेस्ट होती है, इसी तरह वहाँ पर उसकी बैक साइड पर एक स्टंप लगती है IBCC की जानिब से। और जो दूसरी बोर्ड से जो आपकी असनाद जो हैं वो अटेस्ट होती हैं, ये कापीज़ अटेस्ट होती हैं, तो उनकी जो एक मोर कापीज़ के ऊपर वो कापीज़ आपको अटेस्ट करके दे दी जाती हैं। एक सवाल और है कि फ़ीस क्या है, अर्जेंट फ़ीस क्या है और नॉर्मल फ़ीस क्या है। तो अटेस्टेशन की मीरपुर बोर्ड से अर्जेंट फ़ीस आई थिंक और नॉर्मल फ़ीस एक ही है। 2000 रुपये मेरे ख्याल में फ़ीस है। कुछ रिवीजन हुआ पिछले दिनों में फ़ीस के हवाले से एक डिग्री की, तो कुल मिलाकर मतलब अगर 2 डिग्री आपने करवानी है तो 4000 आपकी ये फ़ीस वगैरह है। तो इसमें यह है कि आप बाई हैंड भी ख़ुद जाके टेस्ट करवा सकते हैं। तो इन केस अगर आप ख़ुद बाई हैंड जाते हैं तो इट्स मीन कि ये आपकी अर्जेंट ही हो गई। तो बाई डाक भी आप भेज सकते हैं, कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और हमारे व्यूवर ने सवाल किया कि चालान किधर से प्रिंट होगा। तो मेरे भाई बात यह है कि जब आप अप्लाई करेंगे, ये जो ऑनलाइन अप्लाई का पोर्टल है, वहाँ पर जब आप अप्लाई करेंगे, अपना डेटा मुकम्मल फीड करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, उस वीडियो को आप तफसील से देखेंगे और उसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, चालान कहाँ से, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। और जब वो अपना फॉर्म निकालेंगे तो उसी फॉर्म के साथ एक चालान होगा, वो भी खुद ब खुद जनरेट हो जाता है, और वो चालान जो है आपने जमा करवाना है किसी भी बैंक में और वो उसके साथ लगा देना है फॉर्म के साथ। अब एक सवाल और ये है कि ओरिजिनल भेजें या कॉपी भेजें। तो देखें, इसमें बात यह है कि कोई भी बोर्ड या कोई इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन जो भी जहाँ कहीं से भी आप अटेस्ट करवा रहे हैं, जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप जहाँ से अटेस्ट करवाएंगे, तो ज़ाहिर है वो आपकी ओरिजिनल देखने के बाद ही वो अटेस्ट करेंगे। तो इसमें ओरिजिनल भेजना ज़रूरी है, और अगर ख़ुद जा रहे हैं तो साथ ओरिजिनल लेके जाएंगे। और इसमें यह देखें कि अगर आप ये किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी जो 17 या 16 ग्रेड का मुलाजिम होता है, तो वो उस वक्त तक आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करता जब तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना हो। तो ये बोर्ड से आप वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो ज़ाहिर है इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए।
अच्छा, एक और भाई ने सवाल किया जी कि फ़ॉरेन जा रहा हूँ तो कौन सी डिग्री अटेस्ट होगी और कहाँ से अटेस्ट होगी। तो पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि फ़ॉरेन जाने के लिए आपको इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन IBCC से अटेस्ट करवाना ज़रूरी है। अब एक और भाई ने सवाल किया कि सर्टिफिकेट से क्या मुराद है और डिग्री से क्या मुराद है। तो भाई ये जो आप मैट्रिक और FA यानी वो तमाम असनाद जो आप किसी यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं करते, वो आपकी ये सर्टिफिकेट कहलाते हैं। मींस कि आपकी जो ग्रेजुएशन है या जो मास्टर है, वो आपकी डिग्री तस्वुर होंगी और उससे नीचे जो है वो आपकी ये काउंट होंगी, एज ए सर्टिफिकेट ही काउंट होंगे। फिर आगे जी कि डॉक्यूमेंट कैसे भेजने हैं, बाय पोस्ट भेजें या फिर बाय हैंड। तो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो बाय पोस्ट भेज रहे हैं या फिर बाय हैंड लेके जा रहे हैं। दोनों सूरतों में आप भेज सकते हैं। अच्छा, सिर्फ कॉपी भेजें, ओरिजिनल भी साथ हो। ये वही बात जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। फिर ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से अटेस्ट होगी। तो इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री के अटेस्टेशन के लिए मुतल्लिका यूनिवर्सिटी आपने जहाँ से ग्रेजुएशन की, एक वहाँ से अटेस्टेशन होगी और उसके बाद जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन HEC इस्लामाबाद से अटेस्ट होगी। उसका भी तरीक़ाकार मैंने एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है, और अगर मज़ीद उसकी ज़रूरत पड़ी तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह तफसील से शेयर करेंगे। तो ये कुछ बुनियादी सवालात थे जो आप लोगों ने पूछे और मैंने मुनासिब समझा कि इसके ऊपर आपको तफसील से आगाह कर दूं। अब भी अगर इसके बावजूद अगर किसी की कोई क्यूरी है तो वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ होगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ मिलते रहेंगे, आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।